जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं लेकर के आया हूं कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हम एमसीक्यू के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो सीरीज़ का दोस्तों पहला नंबर का पार्ट है। अगर आप चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सिलेबस इंक्लूड है, चाहे आपका CGPSC का हो या फिर दोस्तों आपका CG व्यापम का प्रिपरेशन हो या फिर SSC का, तो यहाँ से दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पूरा डिटेल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ और दोस्तों इसका लगातार जो है सीरीज आपको मिलने वाला है। तो चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए और चैनल को जब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का दोस्तों ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लगातार जो है प्रतिदिन मिलते रहेगा। इसके अलावा मैथ्स के ट्रिक, रीजनिंग के ट्रिक और भी MCQ है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेकआउट कर सकेंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट है, डिटेल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर कोई डाउट रहेगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा और कोई सजेशन है मेरे लिए तो बिल्कुल आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी डीपली क्वेश्चन तैयार किया हूं, तो आप थोड़ा सा ध्यान देकर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। ऑप्शन है RD, MD, CD या फिर ND। इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा RD जो आदेश है उसको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई एक्सेस डेटाबेस जिस फाइल नाम से सुरक्षित किया जाता है उसका विस्तार भाग क्या होता है। तो भाई कोई डेटा जो है उसका एक्सेस कर रहे हैं आप, उसका फाइल जो है आप सुरक्षित रखने के लिए कुछ नाम दे करके रखते हैं, उसका विस्तार भाग क्या कहलाता है। BDF, DBF या फिर RDB या फिर MDB या फिर XLS। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा MDB के नाम से उसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइनेक्स में करंट डायरेक्टरी बदलने के लिए क्या आदेश दिया जाता है। दोस्तों अगर आपने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया होगा तो इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा, क्योंकि वहाँ पास डायरेक्ट कमांड दे करके आदेश दिया जाता है। तो इसके लिए CP या फिर मैकडियर या फिर LS या फिर CD। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा CD। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। C में अर्थात जो है दोस्तों सी क्या है, प्रोग्रामिंग है, ठीक है। सी में यदि किसी एरे मतलब क्या होता है, कोई गलती है उसमें से 10 तत्व हैं तो उसके लिए सबस्क्रिप्टों के माने की रेंज क्या होगी, मतलब उसकी जो मान है उसकी रेंज क्या होगी। 1 से 10, 0 से 10, 1 से 9 या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपने दोस्तों लैंग्वेज C प्रोग्राम का पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा कि अगर कोई गलती जो है 10 तत्वों के बीच में आता है तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, किस रेंज के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 से 9, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी समस्या के समाधान या किसी कार्य को करने के लिए चरणबद्ध रूप से लिखे गए आदेशों के समूह को क्या कहते हैं। तो बहुत ही स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर तो आप ज़रूर दे पाएंगे। प्रोग्राम, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी दोस्तों जब चरणबद्ध तरीके से जब पैटर्न जो है गुजरती है तो उसको क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है। क्योंकि मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आप जिस स्टेप बाय स्टेप जाते हैं ना चरणबद्ध तरीके से, तो वो क्या कहलाता है, आपका एल्गोरिथम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप कैसे करते हैं। आप जो है कर्सर को शब्द के ऊपर रखते हैं और फिर क्या करते हैं। देखिए जैसे क्या हो रहा है, इस शब्द है, ये शब्द जो लिखा हुआ है इसको मुझे हाईलाइट करना है, तो सबसे पहले मैं माउस का कर्सर को यहाँ पास ले जाऊँगा। उसके बाद आगे की प्रोसेस क्या रहेगी प्रश्न में ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है कि बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं, या फिर माउस एक बार क्लिक करते हैं, या फिर तीसरा माउस को रोल करके क्लिक करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, माउस को एक बार आप क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, ब्लिंक वहाँ पास करने लगता है। उसके बाद आप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपको बोल्ड करना है बोल्ड करेंगे, इटैलिक करना है इटैलिक करते हैं, कलर चेंज करना है तो फंट का आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है। तो भाई सिग्नल को कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस होता है उसको क्या कहते हैं, मॉडेम, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्कैनर या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई सिग्नलों को जो मॉड्यूलेट करता है उसको क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं, पता होगा। और डीमॉड्यूलेट करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, मॉडेम का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है।
लेकिन इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे जो वॉइस हैं, अगर हम लोग बोल रहे हैं, है ना, टेलीफोन में जो हम बोलते हैं वो आवाज़ और वहाँ पास होने वाला कन्वर्ट होने वाला जो सिग्नल है, इन दोनों को क्या करता है, वो मॉड्यूलेट करता है और उसको क्या करता है, नेटवर्क के थ्रू भेजता है और उसी वही मॉडेम मतलब डीमॉड्यूलेट करने वाला जो मॉडेम होता है वो क्या कर देता है, इन दोनों को क्या करता है, आगे से आने पर उन दोनों को अलग अलग कर देता है। तो हमें फिर से आवाज़ जो है स्पष्ट रूप से सुनाई देने पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना केबल प्रयुक्त किस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए डिवाइस को खालिस्तान कहा जाता है? अर्थात अगर हम लोग कोई चीज़ जो है कनेक्ट कर रहे हैं जिसमें हमको नेटवर्क कनेक्ट करना है और उसमें कोई हम केबल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर सेंट्रलाइज्ड या फिर ओपन सोर्स, वायरलेस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो आपको पता होगा, वायरलेस। तो वायरलेस इज अ करेक्ट आंसर। जो भी चीज़ वायर से नहीं चलती वो क्या कहलाता है? वायरलेस कहलाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। अब अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल, है ना, MS एक्सेल का यूज़ किया होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। स्प्रेडशीट के सेल जो है निम्नानुसार परिभाषित किए जाते हैं, जैसे रो और कॉलम का ट्रांसैक्शन या फिर टेबल और टेम्पलेट का ट्रांसैक्शन या फिर फाइल और डेटाबेस का ट्रांसैक्शन या फिर फील्ड और रिकॉर्ड का ट्रांसैक्शन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा, रो और कॉलम को ही देख करके आप जो है पूरी तरीके से सेल को डिसाइड करते हैं। आप इधर एक देख रहे होंगे A1 2 3 4 5 इधर रहता है और ऊपर में देखे होंगे आप A B C D E F G H I, है ना। इस तरीके से अगर मुझे इंटीग्रेट करना है किसी चीज़ को तो यहाँ पास है 1 2 3 4 5 और इधर दिया है दोस्तों ABCD, ठीक है। तो मैं अगर निकालूंगा D5 तो यहाँ से D वाला कॉलम देखूंगा, यहाँ से 5, तो यहाँ पास जो सेल आएगा उसको क्या कहा जाएगा? D5 कहा जाएगा। ठीक है, ये है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सेल का लोकेशन देखा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर संक्षेप में केबी का पूरा नाम सामान्यतः होता है। तो केबी आपने जो होगा मेमोरी आपने पढ़ा होगा केबी, तो उसका क्या होता है दोस्तों? किलोबाइट इसका लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 किलोबाइट इज़ अ करेक्ट आंसर। केबी जो है दोस्तों वो क्या होता है? केबी अगर मैं बोलूँगा केबी में क्या होता है 1024, अगर केबी को अगर मैं मिलाता हूँ, है ना, तो वो कितना बन जाता है? 1 MB बन जाता है, जिसको मेगाबाइट कहते हैं। और 1024 MB बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 GB होता है, जिसको 1 गीगाबाइट कहते हैं। और 1024 जो है दोस्तों अगर मैं GB मिलाता हूं तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? 1 TB होगा, जिसको क्या कहा जाता है? टेराबाइट कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मेमोरी का स्टोरेज जो क्षमताएं हैं आपके पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से याद करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है। तो सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों उसका प्राथमिक प्रयोजन क्या है कि उस डेटा को किसमें परिवर्तित करें? वेबसाइटों में, सूचना में, प्रोग्रामों में या फिर ऑब्जेक्ट में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहले सूचना में क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा भाई कि ये सूचना किस तरीके का है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लॉपी डिस्क में डाटा खाली स्थान नाम या मतलब जो ब्लैंक्स हैं किस नाम से नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? मतलब फ्लॉपी डिस्क का तो चलन में नहीं है, तो आप शायद ही देखे होंगे फ्लॉपी डिस्क भी होता है जो एक तरीके का स्टोरेज डिवाइड होता है, काफ़ी कम दोस्तों, उसमें MB भी उसका जो है स्टोरेज क्षमता भी नहीं होता है। तो ये चलन जो है अभी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए रिकॉर्ड्स किया जाता है किसमें? सेक्टर्स में, रिंग्स, रीड्स में, टेक्स्ट में या फिर राउंड्स में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा टेक्स्ट के फॉर्म में जो है तो वो क्या करता है? रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू सकता है। भाई जिसको छू सकता है वो क्या कहलाएगा आपके लिए? हार्डवेयर कहलाएगा, है ना भाई। तो इसलिए कि हम यहाँ पास हार्डवेयर है, डाटा है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट है, इनमें से कोई नहीं। तो जिसको हम छू सकते हैं वो क्या कहलाएगा? हार्डवेयर कहलाएगा। तो इनपुट डिवाइस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस के अंतर्गत, ये इनपुट डिवाइस हार्डवेयर के अंतर्गत ही आता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? हार्डवेयर इज़ अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आउटपुट डिवाइस भी आते हैं जो हार्डवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है? तो दोस्तों फ्लॉपी डिस्क का जो उपयोग है किस लिए होता है? कंप्यूटर स्क्रीन को इरेज करने के लिए, प्रिंटर को कार्यरत करने के लिए, कंप्यूटर को अनलॉक करने के लिए, सूचना स्टोर करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो भाई फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए किया जाता है? सूचना स्टोर करने के लिए करते थे लेकिन नहीं है। ठीक है, सामान्य तौर पर किया जाता है क्योंकि इसका डेटाबेस ही, इसका स्टोरेज क्षमता काफ़ी नहीं है, इसलिए
स्टोर नहीं किया जाता। कंप्यूटर को एनालॉग करने के लिए भाई नहीं किया जाता, ठीक है। प्रिंटर कार्यरत करने के लिए बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर स्क्रीन को इरेज करने के लिए बिल्कुल नहीं, अलग से उसमें स्क्रीन को इरेज करने के लिए भाई उसमें सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, सामान्य तौर पर दोस्तों सूचना को स्टोर करने के लिए आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होता तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सूचना स्टोर करने के लिए, क्योंकि इसका स्टोरेज क्षमता बहुत ही कम हो चुका है रहता है, मैं पहले ही भी बताया हूँ। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है, वो क्या कहलाता है? प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस या फिर स्टाइलस या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर कहलाएगा। भाई कंप्यूटर का परिभाषा ही वही है ना कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को सूचना में परिवर्तित करके उसे प्रोसेस करता है और उन समस्याओं का समाधान करके परिणाम हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से रख देता है। तो वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर कहलाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोक्ता जो एकम्प्लिश करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले ट्रांजैक्शन को ट्रांसलेट की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इंस्ट्रक्शन का जो ट्रांसलेट की प्रक्रिया है वो क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग, डिबगिंग, मॉडलिंग, सिस्टम टेस्टिंग या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्रोग्रामिंग। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली स्थान इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो उदाहरण हमको बताना है इनपुट डिवाइस का। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या पहला एवं तीसरा दोनों। तो माउस क्या है दोस्तों, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, इनपुट और आउटपुट दोनों है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है दोस्तों बीच का प्रोसेसिंग यूनिट है, ना तो ये इनपुट में आता है ना तो आउटपुट में आता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा पांचवा ऑप्शन पहला और तीसरा इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक खाली स्थान को आइडेंटिफाई करता है। तो किसको आइडेंटिफाई करता है? वेब ब्राउज़र को, वेबसाइट को, पीडीए को करता है या फिर लिंक को, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई वेबसाइट आपने देखा हो, जब भी गूगल करते हो तो ऊपर में आपको आपको देखने को मिलेगा एड्रेस बार, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, यूनिक होता है, उसके जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अगर होगा दोस्तों ऑलरेडी उस तरीके का वेबसाइट जो है उसी नाम से, दूसरा तो बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए हाँ यहाँ पर जो है राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेबसाइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली स्थान में ऐसी कमांड्स होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। किसको सेलेक्ट किया जा सकता है? पॉइंटर, मेन्यू, आइकन, बटन या इनमें से कोई नहीं। मतलब जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है वो इसमें कौन सा होगा? तो सोचिए, आपको ज़रूर पता होगा। तो किससे सिलेक्ट करेंगे? मेन्यू से। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती है? तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल को क्रिएट की जाती है? डेटाबेस फाइल को, स्टोरेज फाइल को, वर्कशीट फाइल को या फिर डॉक्यूमेंट फाइल को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से समझ पाएंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल को क्रिएट की जाती है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, आप अच्छे समझिए, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डॉक्यूमेंट फाइल्स, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर 4 जो डॉक्यूमेंट्स फाइल है उसको ही क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इतने सारे 20 क्वेश्चन मैंने बताया, और भी आगे के प्रश्न हैं, बहुत सारे हैं, उनको मैं आप कराऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके का ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लगातार जो है आता रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके नीचे जरूर बता दीजिए दोस्तों। जो डाउट है नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मेंटल ग्रुप में, ताकि इस वीडियो का फायदा सभी लोगों को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।